तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, वरना सोच और सपना तो कोई भी देख लेता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन। तो इसके पहले 1 से 3 तक हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा पद 78 है इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हल। क्या दिया है तो इसे हम पहला पद मान लेंगे, ठीक है। तो पहला पद A बराबर 3, सर्व अंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 8 है, माइनस A1 कितना है? 3। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे, ये 78 दिया है तो ये कौन सा पद है? AN। तो लिखेंगे AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN यहाँ पे कितना दिया है? 78, और A का मान कितना है? 3, प्लस N कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे N माइनस 1, और D का मान कितना है? 5। तो 78 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 5N माइनस 5। जब हम माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो 78 बराबर माइनस 2 प्लस 5N। तो जब हम इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5N बराबर 78 प्लस 2। तो 5N बराबर पूरा 80 हो जाएगा। और जब हम 5 को बटे में ले जाएंगे तो कितना आएगा? N बराबर 80 बटे 5। तो 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। तो लिख देंगे 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः इसका 16वां पद 78 है। लिखेंगे अतः AP का 16वां पद 78 है। तो चलिए अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें nवां पद कौन सा है। तो हम इसे AN मान लेंगे और इसे प्रथम पद मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल। दिया है पहला पद A बराबर कितना है? 7 है, और सर्व अंतर D बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे A2 माइनस A1 होता है, तो ये 13 A2 है, 13 माइनस 7। तो यहाँ पे D बराबर 6 आ जाएगा। और क्या दिया है? AN बराबर 205। तो अब हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये वाला हम सूत्र लगा देंगे। अब AN का मान कितना दिया है? 205 बराबर A का मान कितना है? 7 प्लस N माइनस 1, और D का मान कितना है? 6 है। तो 205 बराबर 7, और जब हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 6N हो जाएगा और माइनस 6। तो 205, जब हम 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 6N। तो जब हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 205 माइनस 1 बराबर 6N। तो यहाँ पे 204 बचेगा बराबर 6N। जब हम 6 को इसके बटे में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? N बराबर 204 बटे 6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 तिया 18, यहाँ पे 2 बचा, 6 चौको 24। तो N बराबर 34 आ जाएगा। इसमें लिख देंगे अतः इस श्रेणी में 34 पद हैं, ठीक है।
तो अतः इस श्रेणी में 34 पद है। अब ये हमारा 5वें का दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है, 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस 47 है। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, देख लेते हैं। हल दिया है प्रथम पद a बराबर कितना है, यहाँ पे 18 है, और सर्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31/2। 31 कैसे आएगा, यहाँ पे 15 दूनी 30, यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 15 दूनी 30 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, और माइनस 18, यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, और 31 माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। तो जब हम 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, डी बराबर। और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, an बराबर माइनस 47। तो अब क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an का मान कितना दिया है, -47, और a का मान कितना है, 18, प्लस n नहीं दिया है तो n माइनस 1, और d का मान कितना है, -5/2। तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे, -47 बराबर 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2n। तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे, -47 और -18 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5/2n प्लस 5/2n। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 4 5 1 6 65 आ जाएगा, बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 10n, प्लस यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, -4 पंचे 20, 6 चौको 24, 2 26 बराबर -10n प्लस 10। तो इस 10 का पक्षांतर कर देंगे तो -260 माइनस 10 बराबर -10n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, -270 बराबर 10n। तो इस माइनस से इसका माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 270/10 बराबर n। तो एक 0 से इसका 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n बराबर 27। तो लिख देंगे, अतः इस एपी में कितने कुल 27 पद हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का -150 है, क्यों। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें ये मतलब ये क्वेश्चन एपी में है या फिर नहीं है। तो देख लेते हैं, हल दिया है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे प्रथम पद कितना हो जाएगा, 11, प्रथम पद a बराबर 11, सर्व अंतर d बराबर 8 माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3, d हो गया, और -150 एक क्या दिया हुआ है, an दिया है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन का मान कितना है -150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस और n-1 और डी का मान कितना है -3 तो -150 11 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 में से 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 150 बराबर 14 माइनस 3n। जब हम 14 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -150 और ये भी -14 बराबर -3n। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -164 बराबर -3n। तो इसका इससे काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे n बराबर 164/3। तो क्या लिख देंगे, यह सूची एपी में नहीं है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन ये क्या कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है 31वां पद। तो लिख लेते हैं हल। दिया है क्या क्या दिया है हमें 11वां पद, तो लिखेंगे A11 बराबर 38 तो a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर क्या दिया है 16वां पद 73 है तो A16 बराबर 73 a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है ज्ञात करना है 31वां पद, ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है A31, ठीक है, बराबर ज्ञात करना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर कितना है 73 है। तो यहाँ पे जब चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5d बराबर माइनस, जब 8 में से 3 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब हम 73 में से 38 को घटाएंगे तो 35 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर 35/5, 5 का 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा 7। यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं a का मान भी निकाल लेते हैं क्योंकि जब हम 31वां पद ज्ञात करेंगे तो हमें a और d मान चाहिए। तो लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे एक क्या है a प्लस 10d बराबर 38 तो a प्लस 10d का मान कितना है गुणे 7 बराबर 38। तो a बराबर जब हम 10 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, ठीक है। तो 38 माइनस 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a बराबर माइनस का 32, क्यों 70 माइनस में है। तो हमें क्या निकालना था a 31वां पद, तो लिख लेंगे a 31 बराबर कितना होता है a प्लस 30d। तो a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुणे 7, तो -32 प्लस 7 दूनी 14, 7 21, 210 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 210 में से 32 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में से अगर 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ये भी एक हासिल लेगा। जब हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 1 बचा तो 178 हो जाएगा। A31 बराबर कितना आंसर आया, 178। तो क्या लिख देंगे, इस एपी का 31वां पद 178 है। तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया है हमारा 8वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन ने घुमा डाला ना, तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो जो समझ में आता है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल दिया है। तो क्या दिया है, एक एपी में मतलब 50 पद है, तो जो पद है मतलब क्या दिया, कुल जितने हैं पूरे 50 पद हैं। तो जब हम किसी संख्या को मतलब मानते हैं तो n मानते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे n बराबर 50। अब क्या कहता है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12। तो इसे क्या लिख लेंगे, A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण 1 मान लेंगे। और अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद क्या होता है, an बराबर 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, अब n का मान 50 है और an का मान 106 है, तो जो यहाँ पे n का मान है तो यहीं पे ये 50 माना जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, A 50 बराबर 106। तो इसका मान क्या होता है, A प्लस 49D बराबर 106 समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या करेंगे, A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 2D बराबर 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर, तो माइनस, ये प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ए से ये तो कट जाएगा। जब हम 49 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 47D बचेगा बराबर। और जब हम 106 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, 94 बचेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, D बराबर 94/47। तो कितनी बार में कटेगा, 47 से कम 47 और 47 दूनी 94। तो D बराबर 2 आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो पहले अभी हम A का मान और ज्ञात कर लेते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A प्लस 2D बराबर 12। तो A प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, 2 बराबर 12। तो A बराबर, तो जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और 12 माइनस 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब हमें क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 29वां पद। तो 29वां पद क्या होता है, A प्लस 28D बराबर A29। तो A का मान कितना है, 8 है, प्लस 28 और D का मान कितना है, 2 है, बराबर A29। तो 8 प्लस 28 दूना कितना होता है, यहाँ पे 56 बराबर A29। तो 56 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 बराबर A29। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दिया है हमारा 9वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो फिर इसने एक जंजाल दे दिया। अब ये हर क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा है, ठीक है, तो तीसरे को 4 मान लेंगे और 9वें को -8 मान लेंगे। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, तीसरा पद। तो A3 बराबर कितना दिया है, 4। तो A प्लस
2d बराबर 4, समीकरण 1 हो जाएगा। और 9वां, a9 बराबर कितना दिया है -8, तो a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, पहले हम d का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे कितना है a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4 बटे, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो इससे ये कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 6d बचेगा। और जब हम 8 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो d बराबर -12 बटे 6, तो 6 दूनी 12, तो d बराबर -2 आ जाएगा। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे एक क्या है a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 गुणे और ये कितना है -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर, जब ये पक्षांतर करेंगे इसका तो 4 आ जाएगा, तो दोनों कितना हो जाएगा 8। कौन सा पद शून्य होगा, तो इसमें लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या कहता, कौन सा पद शून्य, तो यहाँ पे n को शून्य मान लेंगे। और a कितना दिया है 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया है -2, तो 0 बराबर 8 -2n माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 0 बराबर 10 -2n, तो 10 का पक्षांतर करेंगे -10 बराबर -2n, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे 10, जब हम 2 को बटे मिलाएंगे तो 2 बराबर n, तो 2 पंचे 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो क्या लिख देंगे, अतः इसका पांचवा पद शून्य होगा, अतः इसका पांचवा पद शून्य होगा। तो ये हमारा इसका आंसर। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास।